जय हिंद दोस्तों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किए ये बिना है जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाधाओं को पार करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। आपकी सफलता की कहानी शुरू हो रही है। जीतने की आदत डालो, सफलता आपकी साथी होगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ो। तो आइए बच्चों, आज इसी ऊर्जा के साथ आज शाम 7 बजे मिलते हैं। तो जुड़ना ना भूलें। ओनली ऑन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद बच्चों। हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब में। आज हम एपिसोड 3 पढ़ने वाले हैं। लक्ष्य सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हम फिजिक्स और हिंदी स्टार्ट कर चुके हैं। लक्ष्य सीरीज का पहला और दूसरा एपिसोड हो चुका है। आज हम तीसरा एपिसोड पढ़ेंगे, जिसमें हर एपिसोड में 20 प्रश्न कर रहे हैं। तो इस एपिसोड में भी हम 20 प्रश्न करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है तो वो अवश्य देखें। और इस वीडियो में हम 20 प्रश्न लेने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने आपके 4 चैप्टर हैं फिजिक्स के, चारों चैप्टर के प्रश्न समायोजित किए गए हैं। लगभग हम 200 से 250 प्रश्न कराने वाले हैं। तो MCQ क्वेश्चन की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। यकीन मानना दोस्तों, ये एपिसोड जब ख़त्म होंगे तो आपका एक क्वेश्चन फिजिक्स का कोई बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो एपिसोड नंबर तीसरा आज स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो पहला और दूसरा हम लोग कर ही चुके हैं। लक्ष्य सीरीज नाम है। लक्ष्य सीरीज आपको लक्ष्य तक पहुंचा कर ही छोड़ेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। 20 प्रश्नों की सौगात है। सब कुछ एक क्लास में कवर होने वाला है। जो बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके 2025 में होने वाले हैं, उसमें धूम मचाने वाली ये सीरीज है। यकीन मानना, जब आप पेपर दे के आएंगे तो कुछ 100% आपको मिलेगा इससे सवाल, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं हो। और अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को जरूर शेयर करते हैं। फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने सभी साथियों को एक बार जोड़ लें। तो लगभग 40 प्रश्न तक हम कर चुके हैं। पहले एपिसोड में 20 क्वेश्चन, दूसरे में 20 क्वेश्चन ले चुके हैं। आज भी हम 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोड है, अगर जीवन में सफलता पानी है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास रखो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपने माथे के पसीने पर विश्वास रखो और मेहनत करो। मेहनत पर भी विश्वास रखो, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, सफलता नहीं मिलेगी। किस्मत पर भरोसा कभी मत करो, क्योंकि देखिए, जिनके हाथ नहीं होते किस्मत तो उनकी भी होती है। क्या वो किस्मत के ऊपर डिपेंड होते? नहीं। माथे के पसीने पर विश्वास है तो आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। किस्मत आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। तो मेहनत अवश्य करें, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करोगे तो सफलता प्राप्त नहीं होने वाली है। किस्मत पर भरोसा कभी मत करना, भरोसा करना माथे के पसीने पर और अपनी मेहनत पर, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ। चलिए देखते हैं। हमारे क्वेश्चन 20 तक हो चुके हैं, 21वां क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका था, 21वां क्वेश्चन आज देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती यानी कि जाती है, तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम होगा यदि किरण गुजरती है। सवाल कह रहा है, जब कोई एक प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है, तो एक पारदर्शी माध्यम ऊपर वाला, एक पारदर्शी माध्यम कैसा हो गया नीचे। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके। तो कह रहा है अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम होता है। जो हो गया अपवर्तन कोण नीचे होता है, आपतन कोण कौन सा आई, यानी कि आपतन कोण को आई से लिखते हैं, अपवर्तन कोण को किससे लिखते हैं, आर से लिखता है। जो कह रहा है अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम होगा। किसका मान कम होगा? अपवर्तन कोण का मान किससे कम होगा? आपतन कोण से। तो अपवर्तन कोण यानी कि आर का मान कम होगा किससे? आपतन कोण से। कब होगा? जब प्रकाश की किरण, ऑप्शन कह रहा है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, या सघन तथा विरल की सतह पर है, या दोनों माध्यम में समान है। तो इसका जवाब बताइए क्या होने वाला है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब ये
मान कम होगा या विरल से सघन में जाती है तब कम होगा, या दोनों की सतह पर हो, या दोनों समान हों। तो जल्दी से बताइए। अगर इसका जवाब पता है तो 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। अगर जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से फेंक के मारो। अगर नहीं पता है तो बिल्कुल सीखेंगे सवाल क्या कह रहा है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से बताइए। चलिए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम होता है। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक दर्पण किसी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कोई दर्पण है जो वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा कब बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट कब बनने वाला है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है समतल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उत्तल, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अवतल, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है समतल या उत्तल। कौन सा ऑप्शन लॉक किया है, जल्दी से बताएं। कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। जैसे तुम्हें पता है 22 में का कोई भी आंसर हो तो 22 के साथ जोड़ दिया करो। ABCD जैसा हो आंसर हो अपने हिसाब से जोड़ दिया करो। तो जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या होने वाला है। चलिए बताते हैं। 22वें का जवाब हो जाएगा जब दर्पण कैसा हो, सीधा हो, सदैव सीधा बनता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समतल दर्पण या उत्तल दर्पण इसका जवाब हो जाएगा। एक दर्पण किसी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कब बनाएगा, जब दर्पण कैसा हो, समतल हो या उत्तल हो। ठीक है, तो 22वें का ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक बताइए, मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा या मिलीमीटर होगा या ये सभी होंगे। तो ऑप्शन नंबर ABCD में से कौन सा सही होने वाला है, जल्दी से बताइए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो। इसका जवाब क्या होने वाला है। देखिए वक्रता केंद्र का मात्रक क्या होने वाला, मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। ये सभी, यानी कि ये सभी जो मात्रक हैं वक्रता केंद्र के, वक्रता त्रिज्या के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होगा। देखिए बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बिल्कुल जो अभी आया था उसका अपोजिट है। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है तो कह रहा है जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण, उसमें क्या था, कम हो रहा था, इसमें क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा उसमें किस प्रकार जा रही थी किरण, विरल से सघन में जा रही है। तो अधिक के लिए क्या होगा, सघन से विरल में जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ऑप्शन नंबर बी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, या सघन तथा विरल माध्यम की सतह पर होगा, या दोनों माध्यम। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। और कम के लिए किस में जाती है, विरल से सघन में। अधिक है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली है। ठीक है, प्रकाश की किरण। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है सीधा वास्तविक आवर्धित, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सीधा आभासी छोटा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उल्टा वास्तविक छोटा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उल्टा आभासी या आवर्धित। तो बताइए अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बताइए कैसा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है या बी या सी या डी। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब। 25 क्वेश्चन नंबर का जवाब है सीधा आभासी और छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। सीधा होता है, आभासी बनाएगा और कैसा बनाएगा, वस्तु से छोटा बनाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 25 का राइट आंसर हो जाएगा, सीधा आभासी छोटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए वक्रता त्रिज्या हमें आर का मान दिया है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। हमें पता होना चाहिए वक्रता त्रिज्या यानी कि आर और फोकस दूरी स्मॉल आर में एफ में क्या संबंध होता है।
तो F बराबर फार्मूला होता है R/2, यानी कि जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, आधी होती है। तो R का मान यहाँ पर 40/2, यानी कि जो फोकस दूरी निकलेगी क्या निकलेगी, 20 सेंटीमीटर निकलने वाली है। तो 25 का जवाब, वो 26वें क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, कितनी निकली, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो 26 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन, एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित है। तो दर्पण होना चाहिए, कैसा कह रहा है, आभासी कह रहा है, सीधा कह रहा है और आवर्धित कह रहा है। तो बताइए, अभी सवाल निकल चुका है, आभासी, सीधा, उल्टा वाला। तो कौन सा दर्पण था, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 27वें का जवाब जल्दी से बताइए, क्या जवाब होने वाला है, ए बी सी डी में से कौन सा जवाब सही है, जल्दी से बताओ, सभी बच्चे जवाब दें कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या हो जाएगा। अगर चीज़ें पता हैं तो जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, अगर नहीं पता है तो कॉपी नोटबुक लेके बैठा करें, जो नहीं पता है वो लिख लिया करें, नोट कर लें, क्योंकि ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो नहीं पता वो नोट कर लो, क्या दिक्कत है, काम ही आएंगे। तो 27वें का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी, सीधा, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, बिल्कुल सेम अभी निकल चुका है क्वेश्चन, बिल्कुल जैसा ही है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी है हमें कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो इसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। उसमें क्या था, हमें वक्रता त्रिज्या दी थी, इसमें क्या दी, फोकस दूरी। तो फार्मूला होता है, एफ का मान पहले बताओ कितना है, 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से फोकस दूरी कैसी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर आर का मान निकालना है, फार्मूला होता है एफ बराबर क्या, R/2। आर का मान निकालना चाहे तो आर वाला क्या हो जाएगा, 2F, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, दुगनी। तो 2 × F का मान कितना है यहाँ पर, 20। तो वक्रता त्रिज्या कितनी निकलेगी, 40 सेंटीमीटर। कितनी निकलने वाली है, 40 सेंटीमीटर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा 28वें का, यानी कि 40 सेंटीमीटर इसका जवाब हो जाएगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या कैसी हो जाएगी, डबल। फोकस दूरी आधी, वक्रता त्रिज्या डबल। ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन दिया है 0.5, तो लेंस होगा। अब लेंस पूछ रहा है कैसा लेंस होने वाला है, ठीक है, अवतल होगा या उत्तल होगा। तो अवतल उत्तल लेंस बताने के लिए हमें पहले फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी। तो अगर फोकस दूरी अगर ऋणात्मक आ रही है तो लेंस कौन सा होगा, अवतल। फोकस दूरी अगर पॉजिटिव आ रही है तो लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस होने वाला है। तो लेंस हम ऐसे नहीं बता पाएंगे, सबसे पहले हमें क्या, फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी। तो फोकस दूरी के लिए हमें यू का मान चाहिए और वी का मान चाहिए। तो वस्तु की दूरी 0.2 मीटर दी, यानी कि यू का मान तो हमें दिया है, वी का मान हमें नहीं दिया है, और हमें दिया है रेखीय आवर्धन, यानी कि इस रेखीय आवर्धन को लिखते हैं स्मॉल एम से। तो हमें एम का मान दिया है, तो एम के मान से हम पहले वी का मान निकालने वाले हैं, उसके बाद यू और बी का मान पता चल जाएगा, उसके बाद हम एफ का मान निकाल लेंगे। तो देखिए हमें क्या क्या दिया है, u बराबर दिया है -0.2 मीटर। देखिए u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, ठीक है। और हमें m का मान दिया है कितना, 0.5 का मतलब पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लाएंगे तो मतलब 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें m बराबर फॉर्मूला पता है, m बराबर v/u फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो m का मान रख दो 1/2, b का मान निकालना है, u का मान रख दो -0.2, इधर ले आओ, इसको ज़रा अरेंज कर दो। चलिए तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2b बराबर क्या आएगा, 0.2, माइनस का चल रहा है, 2 से काटेंगे तो कितना कटेगा, इधर पहले पॉइंट हटा के 0 लगा दो, तो 2 से 2 कैंसिल, b बराबर बचेगा -1/10। तो 10 का भाग 1 में देंगे कितना आएगा, 10 का भाग 1 में दे दो कितना आएगा, इधर लिख दे रहे हैं हम, देखो 0.1 आएगा, कितनी बच जाएगा 0.1 बार माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, b का मान कितना आ गया -0.1। अब हम b का मान भी पता और u का मान भी पता,
तो निकाल लेंगे एफ़ का मान, एफ़ का मान निकाल लेंगे, उसमें पता चल जाएगा कि लेंस कौन सा है, अवतल है कि उत्तल है। चलिए देखते हैं, एफ़ का मान निकालते हैं। याद रखना वी का मान कितना है -0.1 और यू का मान है -0.2। ठीक, तो निकालते हैं एफ़ का मान। तो 1/f का मान निकालो जरा। 1/f बराबर 1/v, लेंस है तो माइनस वाला फार्मूला लिखने वाला है। ठीक है, तो 1/f बराबर 1/b का मान कितना है 0.1, कैसा माइनस का है, तो माइनस का u ऑलरेडी है माइनस का। ठीक है, तो माइनस कितना था 0.2, कितना था 0.2, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का लगा देंगे डायरेक्ट, कितना 0.2। अब देखिए क्या करने वाले हैं, जो माइनस की वैल्यू है जो प्लस की है, तो पॉइंट हटाओ ऊपर जीरो लगाओ, पहली बात पॉइंट हटाओ जीरो लगाओ, तो एफ बराबर क्या आएगा 10/1, कैसा माइनस का, इधर क्या चल रहा 10/2 प्लस का, तो 10 का 2 का भाग देंगे 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार, इधर 1 का भाग जब 10 में देंगे कितनी बार जाएगा माइनस के 10 बार, माइनस लगा तो इधर आएगा माइनस का 10, इधर आएगा प्लस का 5, इधर हल करेंगे तो 1/f बराबर क्या आने वाला है -5। इसके बटे 1 मान लेंगे तो उल्टा उल्टा कर देंगे, तो f बराबर क्या आएगा 1/5, कैसा माइनस का, जब 5 का भाग 1 में देंगे कितना आएगा 0.2, f बराबर आएगा 0.2, कैसा माइनस का। अब ये बताओ फोकस दूरी कैसी आई है -0.2, -0.2 आई है फोकस दूरी, तो लेंस कैसा हो जाएगा बताओ जल्दी, फोकस दूरी ऋणात्मक आई है तो लेंस कैसा होगा अवतल लेंस होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कहाँ है, देखो 0.1 वाला जो तो कैंसिल, 0.2 फोकस दूरी का अवतल लेंस, तो यही हमारा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 29 का जवाब हो जाएगा, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। उत्तल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो दूसरा जवाब हो जाएगा 29 का, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, वस्तु की दूरी यानी कि u का मान दिया था, रेखीय आवर्धन m का मान दिया था, इनके संबंध से हमने क्या b का मान निकाल लिया, v का मान पता चला, u का मान पता चला, हमने f का मान निकाल लिया। f का मान नेगेटिव आया है तो इस वजह से लेंस कैसा हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है देखते हैं, किस दर्पण के सामने किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में छोटा बनता है, कैसा बन रहा है वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और छोटा बन रहा है, तो बताइए कौन सा दर्पण होने वाला है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण, बताइए कैसा बन रहा है छोटा उल्टा वास्तविक। जो सवाल अभी आ चुका है थोड़ा लैंग्वेज चेंज करने पर, हमने छोटा बताया था, उल्टा बताया था, आवर्धित वो काल्पनिक यानी कि हाँ वास्तविक, कौन सा बनने वाला है कौन सा दर्पण, बताइए उत्तल होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अवतल होगा, ऑप्शन नंबर सी समतल, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताओ 30 में का जवाब क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दर्पण कैसा हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। 30 का बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, याद रखना अवतल दर्पण है तो उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक, नहीं पता है तो नोट कर लो, पता है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, एक लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है तो प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। देखिए आवर्धन यानी कि m का मान कह रहा है। अब m का मान कैसे पता करते हैं हम, सवालों में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, देखो ये कह रहा है 3 गुनी, यहाँ पर 3 गुना भी हो सकता है, दुगुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है। तो आधा, 3 गुना, दुगुना, 4 गुना ऐसा शब्द दिखाई दे तुम्हें तो आंख बंद करके कह देना कि वो रेखीय आवर्धन यानी कि m का मान होने वाला है। तो 3 गुना कह रहा है, कितना गुना 3 गुना, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन का मान कितना हो जाएगा 3। अगर दुगुना कहता तो कितना होता 2, आधा कहता है तो 1/2 इसका जवाब हो जाता। ठीक है, तो दुगुना, 3 गुना, 4 गुना समझ गए जी, किसका मान होने वाला है रेखीय आवर्धन यानी कि m का मान हो जाएगा। तो 31 में का जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर का। 32वां सवाल कह रहा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें दी है 5 मीटर, तो इसकी क्षमता निकालनी होगी। ठीक है, फोकस दूरी को लिखते हैं हम
एफ का मान दिया 5 मीटर। क्षमता को लिखते हैं हम पी से, पी यानी कि पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता विरावर क्वेश्चन मार्क। सवाल दिया है फोकस दूरी दी है फोकस दूरी दी है मीटर में, तो मीटर वाला ही हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला होता है मीटर वाला 1/f और सेंटीमीटर वाला होता है 100/f। तो हमें सेंटीमीटर से मतलब नहीं है अभी, किससे मतलब है? मीटर वाले से। जब मान मीटर में दिया है तो मीटर वाला फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब तक लेंस कह रहा है तो फोकस दूरी ऋणात्मक लेने वाले हैं, तो यहाँ पर ऋणात्मक फोकस दूरी ले लेंगे। तो P बराबर 1/f का मान कितना है? माइनस के 5 मीटर। तो -5 का भाग जब 1 में देंगे कितनी बार जाएगा? 0.2 बार। कितनी बार जाने वाला? 0.2 बार। माइनस लगा तो माइनस लगा दें। पावर ऑफ लेंस का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर, यानी कि D से लिखते हैं इसे, ठीक है। तो P का मान निकला -0.2 डायोप्टर। तो जवाब बताइए कहाँ है ऑप्शन नंबर में? -0.2 डायोप्टर ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है प्रकाश का वेग किस माध्यम सबसे अधिक होता है? प्रकाश का वेग कह रहा है अधिक किस में होता है? अधिकतम, ठीक है। और तुम न्यूनतम भी बताओगे, न्यूनतम किस में होता है? अधिकतम बताओ पहले किस में होता है, न्यूनतम बताओ, क्योंकि पिछले एपिसोड में, एपिसोड 2 में ये सवाल हो चुका है। तो वेग अधिकतम बताइए किस में होता है? निर्वात में। किस में होता है? निर्वात में। और न्यूनतम की बात करेंगे तो किस में होता है? हीरा यानी कि डायमंड में, ठीक है। तो इसका जवाब यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिकतम पूछा है तो अधिकतम निर्वात में होता है। न्यूनतम की बात करेंगे तो किस में होगा? हीरे में होगा, डायमंड में। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया हमारा? 33 तक। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं? कह रहा है वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखते हैं? प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है लेंस के मुख्य फोकस पर, लेंस की फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, या अनंत पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। ABCD में कौन सा जवाब सही है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर A या B या C या D, कौन सा लॉक किया जाए? जल्दी से बताओ। चलिए देखते हैं 34वां क्वेश्चन, यानी कह रहा है वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब यानी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखते हैं? तो कहाँ रखेंगे? फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, तभी हम प्राप्त कर पाएंगे वास्तविक और समान आकार का। दुगनी दूरी पर ही रखेंगे, ठीक है। दुगनी दूरी पर रखने वाले हैं, कहाँ रखने वाले हैं? फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर, यानी कि 2f पर रखने वाले हैं, यानी कि फोकस दूरी से दुगनी, तभी हम प्राप्त कर पाएंगे वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब। ओके, तो 34 में सवाल जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कांच का अपवर्तन अधिकतम होता है किस रंग के लिए? अधिकतम होता है हरे प्रकाश के लिए, या बैंगनी रंग के लिए, या लाल रंग के लिए, या पीले रंग के लिए। तो बताओ कांच में जो कांच का अपवर्तनांक है किसके लिए अधिकतम होता है? तुम अधिकतम सवाल कह रहा है, अधिकतम भी बताना पड़ेगा तुमको और न्यूनतम भी बताना पड़ेगा, ठीक है। सवाल पता नहीं कौन सा बन जाए, तो रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं हमें वो भी पढ़ने पड़ेंगे। जो नहीं कि सवाल आ गया हमें वो ही पढ़ना है, तो इससे संबंधित जो भी सवाल बन सकते हैं वो भी हमें पढ़ना होगा। लक्ष्य सीरीज़ का मतलब ही यही है कि जो भी सवाल बन रहे हैं उससे संबंधित भी हमें पढ़ने हैं, ठीक है, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो 5 का अपवर्तनांक अधिकतम किस में होता है? कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसमें? जल्दी से बताओ। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम हो जाएगा बैंगनी रंग के लिए, ठीक है। किसके रंग के लिए? बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। और बात करेंगे न्यूनतम के लिए, तो न्यूनतम किसके लिए जो है? लाल रंग के लिए। न्यूनतम किसमें होने वाला? लाल में, ठीक है। ओके, तो बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर अगला 36 कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होने वाली है? अपवर्तनांक हमें दिया है 1.5, ठीक है। तो प्रकाश की चाल कांच में निकालनी पड़ेगी। अपवर्तनांक का मान दिया है 1.5, प्रकाश की चाल दी है हमें 3 × 10⁸। तो फॉर्मूला बताओ अपवर्तनांक बराबर क्या होता है?
फार्मूला होता है वर्तनांक स्मॉल n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। किसमें? माध्यम कोई सा भी हो सकता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो n का मान यहाँ पर कितना दिया है, 1.5, तो मान रख दो n का मान 1.5। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल में दी है कितनी, 3 × 10⁸ और माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कांच में प्रकाश की चाल में निकालनी होगी। तो कांच में प्रकाश की चाल इतना बड़ा ना लिख के हम सिर्फ इतनी लैंग्वेज को हम सिर्फ ए लिख ले रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए मान ले रहे हैं हम। ठीक है, ए से हमने यहाँ पर दर्शा दिया। आप लोग पूरा लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल, अगर हम लिखूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए मान लिया हमने, किसे मान क्या लिया, मतलब लिख लिया अपनी तरफ से हमने। ठीक है, यहाँ पर तुम ए लिखा है वहाँ लिखना पड़ेगा कांच में प्रकाश की चाल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर कितना, देखो 1.5 है, इसके बटे 1 मान लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 है इधर फेंक दो और ए उधर पहुँचा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ए बराबर आएगा कितना, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, कितना आने वाला है 1.5। अब देखो 1.5 दूनी कितना होता है 3, तो जो ए यानी कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी आएगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी आने वाली, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो कौन से ऑप्शन में है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा, 36 में का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, यदि 2 माध्यमों की संपर्क सतहों पर कोई प्रकाश की किरण अविलंबित आपतित होते हैं तो अपवर्तन कोण का मान होगा। 2 माध्यमों की संपर्क सतहों पर कोई प्रकाश की किरण अविलंबित आपतित होती है, मतलब आ रही है, तो अपवर्तन कोण का मान होगा क्या, 0 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो बताओ, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, शायद पहले एपिसोड में ये सवाल था। जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अविलंबित आपतित होती है तो मतलब इसका जवाब हो जाएगा 0 डिग्री। तो 37 में का जवाब कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता दी है 5 डायोप्टर, तो फोकस दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो लेंस की क्षमता यानी कि इसे लिखते हैं पी से लिखते हैं, पी बराबर दिया 5 डायोप्टर, तो फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला पता है हमें, पी बराबर क्या होता है, फोकस दूरी, देखो मान जो दिए हैं सारे सेंटीमीटर में दिए हैं ऑप्शन में, तो सेंटीमीटर वाला फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो 100/f होता है, कौन सा होता है, 100/f। तो यहाँ पर जो पी का मान दिया है वो रख दो, पी का मान कितना दिया 5, 100 क्या f, इसके बटे 1 मान लो, 100 5 से काटेंगे 100 कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f का मान कितना मिलेगा, 20 सेंटीमीटर। अब ये बताओ कैसा है, प्लस का कि माइनस का, तो प्लस का है, तो 20 सेंटीमीटर प्लस का, देखो कौन से ऑप्शन में है, तो 20 सेंटीमीटर प्लस का ऑप्शन नंबर सी में है। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हमारी आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन यानी कि रेखीय आवर्धन का मान कितना होता है, कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 1, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1 से कम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अनंत। तो बताइए क्या जवाब हो जाएगा, 1 होगा या 1 से कम होगा या 1 से अधिक या अनंत होगा। देख लेना, समतल दर्पण कह रहा है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो बताओ जल्दी से कौन सा जवाब हो जाएगा, ए बी सी डी में से कौन सा जवाब होने वाला है। चलिए देखते हैं, इसका जवाब हो जाएगा रेखीय आवर्धन कितना होगा, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1। कितना होता है, 1 होता है, ना 1 से कम होगा ना 1 से अधिक होगा, ओनली कितना होगा 1 होता है समतल दर्पण द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देख लो, लास्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वास्तविक व सीधा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आभासी व सीधा,
ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आभासी व उल्टा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वास्तविक व उल्टा। तो बताइए उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, जल्दी से बताओ। वास्तविक सीधा होगा या आभासी सीधा होगा या आभासी उल्टा होगा या वास्तविक व उल्टा होगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, आभासी व सीधा होगा। जो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब हैं उसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी व सीधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 20 पिछले एपिसोड में कर चुके थे हम, 40 तक हमारी काउंटिंग पहुंच चुकी है। अगला जो एपिसोड आएगा यानी कि चौथा एपिसोड, उसमें हम काउंटिंग करने वाले हैं कहाँ से, 41 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 40 सवाल हमारे हो चुके हैं, 20 प्रश्न लिए थे, आज 20 प्रश्न हो चुके हैं। अगली काउंटिंग स्टार्ट होगी वो 41वें सवाल से होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और शाम 7 बजे आप लोग बिल्कुल सही समय पर जुड़ जाया करें, क्योंकि 30-35 मिनट क्लास होने वाली है। जानते हैं आप लोग कितनी महत्वपूर्ण क्लास है लक्ष्य फ्रीज। तो आपको MCQ क्वेश्चन जो भी समस्या आ रही थी वो आप अपने पूरे नंबर कर सकते हैं MCQ के माध्यम से। 20 नंबर जो आपको मिलेंगे वो मिल जाएंगे पूर्णतः। ठीक है, तो बिल्कुल आपको क्या करना है कि शाम 7 बजे बिल्कुल रेडी रहना है, मोबाइल लेके। आप नोटबुक पेन मोबाइल लेके बैठ जाया करें। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं अच्छी बात है, और जो नहीं आ रहे हैं वो नोट कर लिया करें। ठीक है, तो जो दोस्त आपके सभी साथी हो उनको भी बताएं कि लक्ष्य फ्रीज चल रही है, इसके माध्यम से आप MCQ क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो सभी साथियों के पास शेयर कर दिया करें क्लास, और शाम 7 बजे बिल्कुल टाइम के माध्यम से जुड़ जाया करें। ठीक है, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी फॉर जॉब। अगर जो नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट भी कर दिया करें कि वीडियो कैसी लगी है। जिससे क्या होता है मैं मोटिवेट होता हूँ कि वीडियो आगे लाई जाए। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो बता दिया करें कैसी लग रही है, ख़राब लग रही है तो ख़राब बता दिया करें, जैसी लग रही हो जो भी आपकी सलाह है वो दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपके सब कमेंट्स पढ़े जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली एपिसोड में, और आप लोग तैयारी करते रहिए। आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम भाई 24 फरवरी से, बार बार याद दिला रहा हूँ। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक चल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, और जो सब्जेक्ट अच्छा चल रहा है उसको भी बढ़ते रहें। ठीक है, तो 24 फरवरी से अब एग्ज़ाम है, तो 24 फरवरी को ही मद्देनज़र रखते हुए आप लोग तैयारी करें, क्योंकि समय बिल्कुल कम बचा हुआ है। देखो पास तो सब हो जाएंगे, टॉपर भी आप में से ही कोई बनेगा। तो टॉपर की पहचान कुछ ना कुछ अलग होती है, ये आपको पता होगा। तो पास तो लगभग सभी हो जाते हैं, लेकिन टॉपर्स जो बनता है वो आप में से ही बनता है। वो कुछ ना कुछ तो अलग करता होगा तभी बनता होगा, है ना। तो बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना है कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से टक पड़े। तो बिल्कुल ठीक है, अब क्लास ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बड़ी हो रही है, आपका समय बहुत ही कीमती है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, गुड नाइट।